सिलसिला। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी और अन्य नेता राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में भी अपने विचार रखेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। प्रदेश में शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम गहलोत के भी 4 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता को नमन किया। उन्होंने लिखा कि सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकी ढेर हो गए और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच सहयोग ने दोनों देशों की विकास गाथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के तौर पर दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हो गई है, जहां भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने अलग अलग धुनों पर लोगों का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के तौर पर दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में बड़े स्केल पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। जहां 1000 ड्रोन ने आसमान में शानदार कलाकृति का नमूना पेश किया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 2 दिन पहले उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया था। वह अभी भी आईसीयू में निगरानी में रहेंगी। रीट परीक्षा धांधली को लेकर विपक्ष और अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नकल और पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक के लिए सरकार बजट सत्र में एक बिल लेकर आएगी। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएससी अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला किया। यूपी चुनाव में अब एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। देश में 24 घंटे में 2,34,281 नए मामले आए हैं। इस दौरान 893 लोगों की मौत हुई है। वडोदरा में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 10,437 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। राजधानी नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,483 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 28 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं यहां संक्रमण दर 7.41% है। साथ ही एक्टिव केस 24,800 हो गए हैं। आईसीएमआर ने ओडिशा की एक निजी कंपनी द्वारा विकसित कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच किट को मान्यता दे दी है। इस किट को भुवनेश्वर की एक निजी कंपनी ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की मदद से विकसित किया है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को देश में अपनी इंट्रानेशनल कोविड बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत में अपनी तरह का ये पहला बूस्टर खुराक होगा। इसे लेकर करीब 3 हफ्ते पहले अप्रूवल के लिए प्रोटोकॉल जमा करने के लिए कहा गया है। बूंदी जिले में बच्चों में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में एडीएम एयू खान ने जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड वार्डों का निरीक्षण किया। कोटा में फायरमैन भर्ती परीक्षा के दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। बस स्टैंड पर कई अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो पाई। रीट प्रकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रीट भर्ती को रद्द करने की मांग की, तो वहीं सरकार की ओर से महेश जोशी ने से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार के समर्थन में उतर आए। जयपुर की ग्रेटर नगर निगम की टीम ने मानसरोवर इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की और केएल सैनी स्टेडियम के पास की सड़कों से अतिक्रमण हटाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में दिशा मीटिंग के दौरान भोपालगढ़ एसडीएम को जमकर फटकार लगाई। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एसडीएम भोपालगढ़ के निलंबन की मांग भी की। रीट पेपर लीक में सरकार का बड़ा एक्शन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली बर्खास्त होंगे। जारोली ने अपनी सफाई में कहा कि राजनीतिक फैसला है, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। रीट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है, सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। एसओजी ने काम किया पर अंजाम तक नहीं पहुंचा पूरा मामला। रीट मामले पर वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा, परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उसकी पवित्रता हर संदेह से परी होनी चाहिए।
रीट मामले में बीजेपी का बड़ा हमला। कटारिया बोले पेपर लीक में सरकार दोषी, पेपर घूमता रहा, सरकार को पता नहीं चला। एसओजी के काम की तारीफ। रीट पर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रतिक्रिया दी। डोटासरा ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इस मामले में एसओजी और सरकार सही दिशा में काम कर रही है। रीट पेपर लीक प्रकरण पर बोले मंत्री महेश जोशी, कहा कि सीएम गहलोत इस मामले में गंभीर है। प्रदेश की पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। जयपुर रीट पेपर लीक प्रकरण पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एसओजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जयपुर में उन्होंने बात की। नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज अपना 3 दिवसीय नाथद्वारा दौरा खत्म कर जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने स्थानीय उत्सव होटल में जनसुनवाई की। जयपुर के मानसरोवर इलाके में इंदिरा रसोई में भोजन की क्वालिटी में गड़बड़ी की शिकायत पर ग्रेटर मेयर शील धाबाई ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और खाने की गुणवत्ता को भी चेक किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं, जहां देर शाम सतीश पूनिया सिखों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान पूनिया ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में अरदास की। उदयपुर के सलूमगढ़ नगर में एक मकान में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, साथ ही मामले के अनुसंधान में जुट गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5,140 रुपए बरामद किए गए। राजसमंद जिले की चारभुजा पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 22 लाख कीमत के गहने चोरी करने का आरोप है। बांसवाड़ा में इंदिरा कॉलोनी से गुजर रही नहर में एक लड़का नहर में गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने नहर में कूदकर उसकी जान बचाई।